आज थोड़ा-सा स्क्रीन प्ले के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं आप सभी को एक एक छोटा-सा वीडियो दिखाऊँगा और उसके बाद आप लोगों को लाइव मुझे बोल-बोल के गाइड करना है कि आप लोग अगर इसका स्क्रीन प्ले लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना? तो मैं शुरू करता हूँ। ओके। अर्बन कंपनी एसी सर्विसिंग, दे लोकल सर्विसिंग के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स। बुक नाउ। You know, if you practice speaking in English for 20-25 minutes every day, you can really improve. मुझे आर के गुप्ता से मिलना है। आपका नाम? विजय, विजय कुमार। देखिए मिस्टर आर के गुप्ता से मिलने के लिए पहले से वक्त लेना पड़ेगा। मुझे उनसे अभी मिलना है। सॉरी, इस वक्त तो बिजी है। क्या वो इतने बिजी हैं कि उस आदमी से भी नहीं मिल सकते जो उनका लाखों का फायदा करवा सकते? क्या काम है आपको? मिस्टर आर के गुप्ता से कहिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यस सर, कोई मिस्टर विजय कुमार आपसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं। क्या तो मेरे पास वक्त नहीं है, फिर कभी आए। फिर कभी मेरे पास वक्त नहीं होगा मिस्टर आर के गुप्ता। इसलिए जाने से पहले इतना जरूर बताना चाहूंगा कि मुझसे 5 मिनट न मिलकर आपने अपना 5 लाख का नुकसान किया। गुड बाय मैडम। बाय। इस आदमी को अंदर भेज दो। मिस्टर विजय, यू कैन गो इन। बस अभी ये मैंने ब्लैंक फाइल खोला। तो अभी आप लोग बताइए कि अगर आपको ये ही वाला छोटा-सा सीन अगर आपको लिखना हो, तो आप कैसे उसका शुरुआत करेंगे? उस्मान बताइए। अरे उस्मान भाई हैं? हाँ हैं। हेलो उस्मान जी। हेलो वंदना उस्मान जी, बताइए। आवाज आ रही है? जी जी। अगर इसका स्क्रीन प्ले मतलब जो आजकल कभी कभी सीरियल वगैरह देखते हैं आवाज तो कट उसमें रही भी कभी कभी लिख के आता है। हेलो। हाँ, हाँ, आ रहा हेलो। है, ठीक है। है। हाँ, 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 तो उसके बताइए आप। अकॉर्डिंग जो जैसे सीरियल में कभी कभी दिखाते रहते हैं लिखा हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम स्क्रीन प्ले की बात करें तो नायक आ, बहुत जल्दी में मतलब बीच में जो ब्रैकेट में लिख दिया जाता है बहुत जल्दी में आ, एंट्री करता है। और नायक मुझे आर के गुप्ता से मिलना है, 1 मिनट, 1 रिसेप्शनिस्ट। मिनट। हाँ वो फॉर्मेट के हिसाब से बताइए। जैसे डायरेक्टर अगर देखेगा, डायरेक्टर को उसके पास पूरा पढ़ने का तो वक़्त नहीं होगा। डायरेक्टर पहले ये देखेगा कि मैं सीन शूट कहाँ करूँगा, ठीक है? तो जहाँ हाँ पे कैसे। मुझे सीन शूट कहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ ये वाला कहाँ तो पे है? ये घर के अंदर है ना? हाँ इन। ऑफ़िस के हाँ अंदर है। तो उसके आप क्या लिखेंगे कमांड? IN इन शायद लिखा जाता है। ये इंटरनल हो गया। लोकेशन क्या है? लोकेशन ऑफिस। ऑफिस हो गया। ये बॉस का नाम है आर के गुप्ता, मैं आर के गुप्ता ऑफिस लिखता हूँ। हाँ आर के गुप्ता। दिन है कि रात है? के। डे। तो ये आपका लोकेशन हो गया, ठीक है। अभी मुझे सिचुएशन बताना है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन क्या है ये? सिचुएशन मतलब बहुत चलिए आपको आपको ये आप ये बताइए कि आपको दिखा क्या था? सिचुएशन यही है कि वो बहुत जल्दी में आते हैं मतलब नायक जो भी अमिताभ जी है
और उनको मिलना है, मतलब आर के गुप्ता से मिलना है, तो बहुत जल्दी में है सिचुएशन में। इमोशनल सीन तो नहीं है ये, और नहीं, कोई फाइटिंग वगैरह का भी सीन नहीं है, लेकिन अब उसको क्या नाम देंगे वो थोड़ा ठीक है, मैं इसको दोबारा से स्क्रॉल करता हूँ। हाँ ओके मैम। एक मिनट। देखिए वंदना जी, मैं फिल्म स्क्रिप्ट के पूरी स्क्रिप्ट डालता रहता हूँ, वीडियो भी डालता रहता हूँ, कोई किसी भी सॉफ्टवेयर की तो जानती। और शायद आपने बिल्कुल ठीक-ठाक लिखा है, शायद आपने की होगी, इसलिए आपके दिमाग में थोड़ी सी। ठीक है, तो पहले आता है सीन हेडिंग। सीन हेडिंग में क्या है कि अब जो भी हमारा जो कैरेक्टर है, ये कहाँ पे है, कौन सी दुनिया में, बाहर है या भीतर है। तो हम सीन हेडिंग में लिखते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर, ये लिख के नहीं है। और हेलो, जी जी हाँ बोलिए। हेलो, हाँ, हेलो। ये नवीन जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो ये देखिए, ये मैं जो दिखाना चाह रहा था वो है कि ये अमिताभ बच्चन के जो चेहरे का भाव है, ठीक है, वो थोड़ा सा जो है वो गुस्सा भरा है। ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर का जो गुस्सा है वो इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ तो इसको इसको आप यहाँ पे कैसे लिखें कि आ, जो एक्टर है उसको ये क्यों मिल जाए कि उसको एक्सप्रेशन कैसे देना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। इंग्लिश तो सभी पढ़ लेंगे, हाँ या हाँ तो हाँ। या तो बहुत लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाते तो वो हिंदी में लिख सकते हैं। तो हाँ इसका हाँ। नाम है विजय। ठीक है ना। तो विजय यहाँ पे एंट्री होता है, अंदर पे अंदर ही वो मतलब उस पर गुस्सा है आर के गुप्ते में, लेकिन बाहर वो दिखाने की छुपाने की कोशिश करता है और सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। ठीक है, तो इसी से एक एक्टर को क्यों मिल जाएगा कि मुझे भाव कैसा देना है। ये बातें नॉर्मली कर रहा है, बदतमीजी से तो बात नहीं की उसने, लेकिन वो उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे वो थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा गुस्से वाला एक्सप्रेशन वो दिखाएगा अंदर। ठीक है, अभी आगे क्या है, आगे वो बोलेगा कि मुझे उससे बात करनी है। तो या तो मुझे मिस्टर आर के गुप्ता से बात करनी है। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट का नाम रेखा गीता था, गीता रख देते हैं। गीता ने कुछ कहा होगा। अभी देखिए फिर आर के गुप्ता के पास फोन आता है। ठीक है, अभी उसको आप कैसे लिखेंगे। जो लिख रहे हैं तो नहीं होगा, इस पे बाद में दिखेगा। नहीं, ये तो अ, अच्छा, ये मैं जो लिख रहा हूँ वो वर्ड फाइल नहीं दिख रहा है ना। हाँ हाँ, वो तो उसके एक भाव मिनट। को, चेहरे के एक्सप्रेशन को क्या भी नहीं शो हुआ। नहीं, तब आप क्या करेंगे, मैं लाइव दिखाने की हाँ, कोशिश नहीं करूँगा। बोल दीजिए, बस बोल बोल के बता दीजिए, हम लोग समझ जाएंगे। नहीं तो फिर जो बाद में ज्वाइन करेगा वो कैसे समझेगा। अच्छा, ये हो जाएगा ना टाइप अपने आप करके अभी। ग्रुप में, बाद में ग्रुप में डाल दिया जाए, टाइप करके तो clear हो। जी, जो मैं बोला आपको समझ में आया है ना? शायद आवाज नहीं आया। नहीं, अभी आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो रहा था।
ठीक है। तो जो भी आप लोग सुन रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गीता बीच में कॉल करती है, तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होगा, ठीक है, सीन अब शिफ्ट होगा, सूट तो मैं यहाँ पे अच्छा अच्छा ठीक। यहाँ पे सीन शिफ्ट होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कट्टू लिख रहा हूँ। कट्टू कहाँ पे रहता है, कट्टू एकदम साइड पे रहता है। कट्टू अभी कहाँ पे है, आर के शर्मा का चेम्बर। तो आर के शर्मा अभी कहाँ पे है, आर के शर्मा अभी बातचीत कर रहे हैं बाकियों से। फिर उनके पास जो कॉल आया, अभी कॉल को आप कैसे दिखाएंगे, आप ये सोचिए कि गीता का जो कॉल है, गीता वहाँ पे आर के गुप्ता के पास फोन पे बात कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैक टू बैक शिफ्ट हो रहा है सीन, ठीक है। तो गीता पे दिखाया जा रहा है और फिर संजीव कुमार पे दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकती हैं, ये है पैरेंथेटिकल ऑन कॉल। दिव्यांग जी, जो आप टाइप कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा। अच्छा, नहीं नहीं, शो हो रहा है, दिख रहा है स्क्रीन शेयरिंग में। इसको मतलब बड़ा करके, हाँ, हॉरिजॉन्टल पे शो हो रहा है। हेलो सर, मिस्टर तो यहाँ पे आर के शर्मा मना कर देता है और फिर विजय फोन पकड़ता है। नहीं, इसके बाद क्या होगा, ये तो उसने बताया। इसके बाद जो होगा, ये यहाँ पे आप क्या कर सकती हैं, यहाँ पे आप या तो इस तरह से चीजें दिखा दो क्योंकि डायरेक्टर समझ जाए यहाँ पे भी, क्योंकि वो भी फोन पे है। या फिर अगर आपको ये दिखाना पड़े कि आर के शर्मा फोन पे बात कर रहा है, लेकिन वहां पे आर के शर्मा के स्क्रीन पे ये गीता की बस आवाज आ रही है, तो आप क्या लिखेंगी वहां पे? वंदना जी अनम्यूट कीजिए। जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा था, सीन के हिसाब से गीता के सीन दिखाया जा रहा था, राखी को दिखाया जा रहा था, फिर संजीव कुमार को दिखाया जा रहा था फोन पे, फिर राखी का जवाब दिखाया जा रहा था, ठीक है। हाँ अगर ऐसा होता कि संजीव कुमार फोन पे होते और गीता की बस आवाज आती, ठीक है, फोन से, तो आप क्या लिखते यहाँ पे? मतलब फोन से गीता की केवल संजीव कुमार के पास हाँ, आवाज, मतलब गीता का पिक्चर नहीं शो करना है वहाँ पे। नहीं, आवाज हाँ, आवाज आ रही है, तो फिर आप क्या लिखती? तो ब्रैकेट में यही लिखते गीता इज कॉलिंग, मतलब करके ऑन फोन, देर इज, यही यही लिख सकते हैं, देर इज अ यहाँ पे वॉइस ऑफ लिखा जाता गीता। है जी, OS, यानी कि ऑफ स्क्रीन। हाँ, ऑफ स्क्रीन, अच्छा ऑफ स्क्रीन के, स्क्रीन, जो स्क्रीन हाँ में हाँ दिखाई ठीक नहीं है, देगा, अच्छा ठीक अच्छा, है। बढ़िया बढ़िया। गीता ऑफ जी, स्क्रीन, तो यहाँ पे वो उसकी आवाज आएगी, तो वह ये जवाब दे देते हैं कि मना कर दो, कह दो कि मैं बिजी हूँ। तो उसके हाँ बाद क्या हुआ, विजय ने फोन छीन लिया राखी से और हाँ उससे थोड़ा सा गुस्से के ऊपर, क्योंकि अंदर का गुस्सा छुपाए नहीं छुपता है, तो हाँ यहाँ हाँ, पे मैं लिख रहा हूँ पीसी विजय
वो जो कहता है कि आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, जी ठीक है। तो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आप समझ जाना। लेकिन अभी देखिए, अभी यहाँ पे इस वाले सीन के हिसाब से गीता ऑफ स्क्रीन है, ठीक है। अभी आर के शर्मा को दिखाया जा रहा है, कहाँ पे? आर के शर्मा के केबिन में। तो अभी जब जी सीन स्विच करेगा तो वो डायरेक्टर को कैसे पता चलेगा कि अभी सीन स्विच हो रहा है? जी नहीं, कैसे पता चलेगा? नहीं तो वहां अभी पे फिर वापस ऑन स्क्रीन देना पड़ेगा। वहाँ पे दिखाया जाएगा बैक टू द सीन, अच्छा बैक। क्योंकि ये वही वाला सीन है ना, हम्म ओरिजिनल सीन तो यही है ना। आर हम्म के गुप्ता के जो ऑफिस का रिसेप्शन है, ये मैं ऑफिस रिसेप्शन कर देता हूँ, हम्म ठीक है। तो ओरिजिनल सीन ये है। यहाँ पे मैंने मतलब नंबर दे के कंफ्यूज नहीं किया कि क्या पता कंफ्यूज हो जाए, तो यहाँ पे फिर बैक टू द सीन, तो बैक टू द सीन में फिर विजय उसको फ़ोन करता है, ठीक है, और कहता है कि आपका हम्म बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। हम्म, तो ठीक। ये वाला आपको समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं नहीं बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम बहुत थैंक यू आपको। और काफी क्लियर हो गया। बस इससे मुझे मतलब मुझे ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ मुझे जो भी है कि डायरेक्टर को पूरा पूरा समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कहाँ पे सीन हो रहा है, दिन है रात समझ है। में आ जाए। और हाँ हाँ ये वाला जो है ऑफ स्क्रीन, ये सब कमांड नवीन जी ने देखिएगा, वो उन्होंने डाला हुआ है स्क्रीन प्ले के कमांड, तो वो आप नहीं ज़रूर उस पे, देखिए। हाँ हाँ उस पे भी मैं ये कहने वाली थी। अगर दिन में केवल कोई एक टॉपिक का छोटा सा ही डाला जाए तो वो एक साथ आते ना, तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि कौन सा देखें कौन सा ना देखें। बहुत सारे जैसे एक साथ 6 पड़ गए, 6 पड़ गए, 5 पड़ गए, तो उसमें फिर मन नहीं करता। अगर एक ही वीडियो जो मतलब स्टार्टिंग का हो, मतलब बस एक एक डाला जाए तो मुझे लगता है हाँ, देखें जो तो भी हो, अभी नवीन जी ने जो डाला हुआ है उसमें कमांड है, तो वो आप सभी ज़रूर देखिएगा। अच्छा अच्छा ठीक 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 तो है। अभी इस सीन के हिसाब से क्या आपको लगता है ये सीन थोड़ा सुधारा जा सकता है? हम्म, नहीं स्क्रीन प्ले राइटिंग में। राइटिंग में नहीं, ये जो सीन दिखाया गया, इस सीन में कहीं पे कोई सुधार होने का स्कोप आपको दिख रहा है क्या, या किसी को भी जो भी इस मीटिंग में है? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि मेरे मेरे ख्याल ख्याल से से भी नहीं, यही बोलने वाला था, नहीं। परफेक्ट लगता है। एक और सीन, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अब इस सीन को ध्यान से देखिए, इसमें भी देखिए कहीं कोई स्कोप है कि नहीं। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे जितना बर्बाद कर सकते थे कर चुके, अब क्या लेना है? तुमने मेरा बरसों का जमा बिजनेस खत्म कर दिया, पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया तुमने मुझे। तुमने मेरी घरेलू जिंदगी में भी जहर घोला। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब मुझे छोड़ के चले गए, तुम्हारी वजह से। नहीं मिस्टर आर के गुप्ता, अपनी गलतियों का इल्जाम मुझ पर मत डालिए। जिंदगी के दोराहे पर जो रास्ता आपने चुना था, उस रास्ते पर चलते चलते एक दिन आदमी अपने आप को अकेला ही पाता है। तुम किस रास्ते की बात कर रहे हो? कौन सा रास्ता चुना था मैंने? तुम्हारी ये बकवास मेरी समझ से बाहर है। हाँ, ये आपकी समझ से बाहर है, इसलिए कि ये बिजनेस नहीं है। हर वो बात जो बिजनेस ना हो आप नहीं समझ पाते मिस्टर आर के गुप्ता। शायद इसीलिए आप नहीं समझ सके उस औरत का दिल, उस औरत का प्यार, उस औरत की मोहब्बत, क्योंकि वो सब बिजनेस नहीं था। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं शांति की बात कर रहा हूं मिस्टर आर के गुप्ता। वही शांति जिसके प्यार को आपने अपनी जिंदगी से किसी खोटे सिक्के की तरह निकाल कर फेंक।
वही शांति जिसके मोहब्बत भरे दिल पर पैर रखकर आप कामयाबी के रास्ते पर आगे चले गए। वही शांति जो इतनी खुददार थी कि उसने आपसे यह भी नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्या अधिकार था तुमको। मैं उस शांति की बात कर रहा हूं मिस्टर आरके गुप्ता। ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूं मिस्टर आरके गुप्ता। उसकी तन्हाई और उसके दिल का एक एक जख्म, उसकी बदनामी और उसके माथे का एक एक दाग, उसकी गरीबी और उसके आंचल का एक एक बेबंद। मैंने सब कुछ देखा है और मुझे सब कुछ याद है। आपके हाथों मर तो वह पहले ही चुकी थी, लेकिन चिता उसे 25 बरस बाद नसीब हुई। और उस चिता की आग आज भी मेरे दिल में दहक रही है, इसलिए कि मैं उस अभागिन शांति का बेटा हूं मिस्टर आरके गुप्ता, और आप मेरे नाजायज बाप हैं। ये कितना अजीब इंसाफ है किस्मत का। एक दिन दौलत के लिए आपने मेरी मां को छोड़ा था। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उस गाय को चौराहे पर, और आज उसी दौलत ने आपको छोड़ दिया। ये देखिए, यही है वो दौलत। आपकी तरफ से मेरी मां को बदनामी और गरीबी के सिवा कुछ नहीं मिला मिस्टर गुप्ता, लेकिन आज मैं अपनी मां की तरफ से आपको आपकी सारी दौलत वापस करता हूं। ये लीजिए। आज आपके पास आपकी सारी दौलत सही, लेकिन आपसे बड़ा गरीब मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, तो इस सीन में आपको कुछ भी ऐसा एरिया लगा जो सुधारा जा सकता है राइटर के हिसाब से? मुझे तो नहीं लगा। एक एक डायलॉग कोई और जो है? इसमें हर चीज में। कोई और है जिसको लगता हो कुछ भी? वंदना जी, उस्मान जी, बताइए। नहीं, परफेक्ट ही लग रहा है। जी, परफेक्ट। आप इस सीन को देखिए। नहीं था। जिंदगी के दोराहे पर तुमने मेरा बरसों का जमा बिजनेस खत्म कर दिया। देखिए, ये मैंने पुराना एक इंटरव्यू देखा है अमिताभ बच्चन का, तब वो अमिताभ बच्चन भी यंग थे, तो उन्होंने इंटरव्यूअर से ये बताया था कि हमारे पास कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं होता था, हमें बस बोल दिया जाता था ये करना है। अब अगर एक्टर को क्यों नहीं मिलता है, तो एक्टर कभी कभार थोड़ी बहुत गलतियां करता है। अब देखिए, अगर ये स्क्रीन प्ले में लिखा हुआ होता तो यहाँ पे कोई इनसे इंक्लूड करता कि ये संजीव कुमार उस पर फेस टू फेस बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन चूंकि ऐसा कुछ भी इंक्लूड नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो उस टाइम पे क्या चलता था, उस टाइम पे कोई फॉर्मल स्कूल भी नहीं होता था, एक्टिंग स्कूल, तो ये क्या करते थे, थिएटर का कुछ इफेक्ट है जो कि नाटक के समय देखा जाता है, नाटक के समय ऑडियंस की तरफ देख के बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कभी कभार ये आप बहुत देखेंगे पुराने फिल्मों में कि ये उससे पीछे मुड़ के बात कर रहा है। अभी आप लोग बताइए, आप में से कितने सारे लोग बात करते वक्त आदमी की तरफ देखेंगे या आदमी की उल्टी तरफ देखते के बात करते? आदमी की तरफ देख के बात करेंगे हम। राइट, सही। यहाँ पे भी उल्टी तरफ देखा है, ऊपर से यहाँ पे भी अभी उल्टी तरफ देख के बात की जा रही है, ठीक है, जो कि एक्चुअल में खतरनाक है, क्योंकि इसको पता है कि ये इसका दुश्मन है, ये पीछे से गोली भी मार सकता है। और ये वाला इफेक्ट मूवी का इफेक्ट नहीं, ये थिएट्रिकल इफेक्ट है। तो अगर स्क्रीन प्ले राइटिंग में मैं ऐसे मेंशन कर दूं कि यहाँ पे वो मेंटेनिंग मतलब आई कांटेक्ट को मेंटेन करता हुआ वो ये सब कह रहे हैं, ठीक है, तो आपके हिसाब से यहाँ पे सुधार हो सकता है?
देखिए दिव्यांश जी, अगर हम कोई किसी शोरूम में कपड़ा लेने जाएं और वो तो कपड़े का ही शोरूम है और हमारा मन लल जाएगा कि कितना भी ले लो, छांटो, और मन करता है कितना छांटो। आपने दाग दफार मूवी देखी होगी, संजय जी के पिताजी को मार देते हैं जेल में। अगर राइटर चाहता तो उनके पिताजी सीसीटीवी कैमरे में दिखा देता है कि आत्महत्या की नहीं की है, इनको मारा गया है, तो ठीक है। और चंद्रचूड़ जो वकील होता है वो विलेन का वो दिखाया है उसमें, और एंड में वो दोनों एक हो जाते हैं, संजय और वो। लेकिन जो मेन जो बदमाश होता है वो राज गब्बर जी, उन्हीं को दिखाया है ताकि ऑडियंस जुड़ी रही उस फिल्म से। अगर हम इन्हीं भावनाओं में बहेंगे तो राइटर वो कहते हैं ना कि लेखकों का काम ही यही है कि सागर में गागर बनना। अगर अगर फिर फिल्म का कुछ ना कुछ भी और भी कुछ बन जाएगा अगर हम ऐसे सोच सोच के लिखेंगे, क्योंकि फिल्म का एक दायरे में काम। आप जो कह रहे हो अच्छा या बढ़िया बात बता रहे हो, लेकिन इतना अगर राइटर भटकेगा इन चीजों से तो कहानी भी खराब हो सकती है। मेन पॉइंट को नहीं, पकड़ के कहानी चलना का चाहिए। बैकबोन हम बना लें, पहले कहानी बना हम्म, लें, ठीक है। उसके हम्म, बाद छोटी-मोटी चीज़ों पे जो कि हमारे एंड से उसका स्कोप उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम दे देंगे तो वो उसमें वैसे भी चेंज होने हैं, भतेरे चेंजेस होने हैं, ठीक है। हम्म, लेकिन कभी ना कभी तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा अगर आप इस प्रोफ़ेशन के अंदर तक घुसोगे, ठीक है। तो आपका हम्म, फाइनल प्रोडक्ट कैसा हो? जैसे अभी ये वाले सीन अगर मैं नेगलेक्ट भी करूँ, एक और सीन है यहाँ पे, जब वो ये वाले सीन जो कि एक्टर के हिसाब से उसने ठीक किया है, ठीक है। लेकिन हम्म, अभी हमें हम्म, ये देखना है कि हमारे हाथ में क्या है। जैसे कि जिस किसी ने भी त्रिशूल मूवी देखी होगी, उसको ये पता है कि ये यहाँ पे जो संजीव कुमार इनको छोड़ देता है इस परिवार को, तो वो पूरी तरह से संजीव कुमार की गलती नहीं थी। उसके माँ ने उसको कसम दे रखी थी कि तू मेरा मरा मुँह देखेगा अगर उनके साथ संपर्क किया जाए तो यहाँ पे तो ऑडियंस की सिंपैथी बनी ही नहीं, ठीक है। हम्म, यहाँ तक अगर 3 घंटे की मूवी है, यहाँ तक आते-आते तो ऑडियंस भूल जाएगी। और अमिताभ बच्चन को ये तो पता ही नहीं था पहले से कि उस पर कितने प्रेशर थे, जिस प्रेशर में उसने छोड़ा। और इसको ये भी नहीं पता था हम्म, कि अमिताभ मतलब उस वो माँ बनने वाली थी। वो रोकने तो आया था इसे, वो रुकी नहीं, हम्म, ठीक है। तो ऐसे में मैं क्या करता, यहाँ पे बीच-बीच में कट टू फ्लैशबैक बोल के जो पुराना जो फ्लैशबैक था उसके बस फ्लैशेस में मैं इसके माइंड को याद कराता, ठीक है। जो हम्म, देखने में थोड़ा-सा इस तरह का होता है। जो आजकल की मूवी में होता है, सीरियल में भी होता है। हाँ, बिल्कुल। कई सारे सीरियल में होता है जैसे ये वाला देखो। नाम सुदेश करके है सर, हम कर्नाटक मैसूर का है सर। हम तो इसको खुद से बनावट करते हैं सर। 108 All right, hurry it up. It's time for my coffee break. All right, sit down. Sit down. Oh, sit down. ये देखो। We just took the hard way. Come on. तो इससे क्या होगा, आदमी के दिमाग पे क्या चल रहा है ये आप अच्छे से दिखा पाएंगे, ठीक है। तो किसी को और कुछ पूछना है या और कुछ कहना है? मीटिंग मुझे तो कुछ अच्छी नहीं लगी। कहना। हाँ, समझ में आ गया और सीन पे इसी तरह की चर्चा होती रहे। बहुत बहुत मतलब क्लियर हुआ आज मुझे। ठीक है। तो फिर आप जितने भी लोग मीटिंग अटेंड करते हैं उन्होंने किया है, तो उन सभी से मेरा ये आग्रह है कि जो नवीन जी ने शेयर किया है तो वहाँ पे कमांड आप ज़रूर देखें, तो अगली बार से आप प्रिपेयर होके आएँ। जी जी। तो ख़त्म करते हैं फिर मीटिंग। ओके, ओके, बिल्कुल, थैंक यू आपका, इतने अच्छे से समझाया। शशिकांत सर थोड़ा लेट हो गए आप। कोई बात नहीं सर जी, मैंने ग्रुप में डाल दिया है स्क्रीन प्ले का, और वो मूवी का सीन भी डाल दूंगा मैं, और उसे देख लेना आप।
थोड़े लेट हो गए, मीटिंग का भी खत्म होने वाली है ना। यहाँ पे हमने बस श्रीकांत सर। स्क्रीन प्ले बेसिक चीज़ों पे हमने चर्चा करी हुई है। तो शशिकांत जी, आप जो हाँ। नवीन जी ने जो शेयर किया है वो आप ज़रूर देख लेना। हेलो जी पा रही आवाज जा रही है? हाँ जी। एक्चुअली कनेक्ट नहीं हो रहा है इसके लिए थोड़ा सा। नहीं कोई नहीं, अब मीटिंग तो हमारी खत्म होगी सर, लेकिन